बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी की तमाम नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत होनी है। पीएम मोदी कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ बायलैटरल टॉक कर सकते हैं। कनाडा के अल्बर्टा स्टेट के कैनानिस्क में चल रही G7 समिट में इजरायल ईरान तनाव का असर भी नजर आ रहा है। समिट के पहले दिन G7 देशों ने इजरायल का समर्थन किया है। G7 नेताओं ने कहा कि इजरायल को सेल्फ डिफेंस करने का पूरा अधिकार है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। उधर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिका चले गए और अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी की दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के साथ अहम बैठक होगी। वैश्विक मुद्दों को लेकर पीएम मोदी इस बैठक में अपनी बातें रख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय मीटिंग भी करेंगे, बायलैटरल टॉक होगी। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कैनानिस्क में G7 के आउटरीच समिट को भी संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के 7 बड़े देश अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली भी शामिल हैं। कनाडा ने इस बार भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइसलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और वियतनाम को भी इनवाइट किया है। वहीं यूक्रेन को भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर इस सम्मेलन में इनवाइट किया गया है और सभी की नजर इस वक्त G7 समिट पर ही टिकी हुई है। Prime Minister of India has been invited to attend the G7 2025 summit as an outreach guest country by the Right Honourable Prime Minister of Canada, Mr. Mark Carney. This is the 6th consecutive time India is coming to G7 as a guest country, which itself speaks for India's importance on the world stage today. In this particular G7, India will be speaking about energy security, innovation, new technologies like AI, quantum, etc., which are contemporary topics which affect all of us, and our views will definitely be noticed, I'm sure. In addition to that, there will be bilaterals on the sidelines. As you know, the G7 countries and also some other outreach countries are also here in Calgary, and there will be interactions on that front as well. और प्रधानमंत्री के इस यात्रा को लेकर मेरे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। देवेंद्र पराशर पॉलिटिकल एडिटर हैं हमारे, मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। दीपक बोहरा फॉर्मर डिप्लोमेट है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और AS बैल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र पराशर, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विदेशी दौरे पर हों और G7 के न्योते को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ था, मिलेगा नहीं मिलेगा, तमाम तरह की बातें भी हो रही थी और 10 दिन पहले प्रधानमंत्री को इनवाइट आया, प्रधानमंत्री फाइनली वहां पर पहुंच गए। इसे किस तरह से देखना चाहिए? निश्चित तौर पर इन्विटेशन को लेकर पहले बात करें तो 10 दिन पहले ही इन्विटेशन का आना वो साफ ही बता रहा था कि कनाडा के अंदर इस बात को लेकर हिचक थी और वो समझी भी जा सकती है कि भारत और कनाडा के आपसी रिश्ते जिस प्रकार के ट्रूडो के कार्यकाल में बहुत ही एक तरह से कहें कि लो लेवल पे चले गए, तो वहाँ से उसके बाद जब नए प्रधानमंत्री आए तो उनके लिए इतना बड़ा फैसला करना आसान नहीं था। और उनके सामने समस्या ये थी कि उनकी पार्टी, जिस पार्टी के यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सहयोग से सरकार चला रही है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कि खालिस्तानी इमोशन को बढ़ावा देते हैं और उस लिहाज से उनकी एक मजबूरी रही होगी। लेकिन उस मजबूरी पे एक तो उनको अपनी रियलिटी का एहसास वो भारी पड़ा और दूसरी चीज़ कि दुनिया के बाकी जो देश हैं G6 उन लोगों का सीधे सीधे दबाव था, जिसके चलते आपने देखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री का ये कहना कि भारत अगर दुनिया की 5वीं इकॉनमी है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी आबादी है, तो कैसे उसको ना बुलाया जाए। तो स्वाभाविक तौर पर समझाया जा सकता है कि उनको इस रियलिटी का एहसास हुआ कि भारत की जो ताकत है आप उसको इग्नोर करने का सोच भी नहीं सकते। और